आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या वाकई में आप परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के नजदीक रहना चाहते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर के नजदीक है वो ही उसे प्राप्त कर पाएंगे। जो उसके नजदीक है वो ही परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं, वो ही परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। तो परमेश्वर के नजदीक रहने के लिए, नजदीक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज 3 बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूं ताकि आप परमेश्वर के नजदीक रह सके। बहुत से लोगों से मैं सुनता हूं, मैं परमेश्वर से दूर हो गई, मैं परमेश्वर से दूर हो गया। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो ये बोलते हैं मैं उसके नज़दीक आ गया, लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जो ये कहते हैं मैं परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर वहीं पे है जहाँ पे वो था। आप उससे दूर हो जाते हैं, आप उसके नज़दीक जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर अपनी जगह में है, वो उस जगह से कभी हटता नहीं है, वो उस प्लेस में है, लेकिन हम उससे दूर हो जाते हैं। हमें उसके नज़दीक जाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रभु पहले मेरे नज़दीक आए। कैसे आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु आप मेरे नज़दीक आइए? आपको परमेश्वर के नज़दीक जाने की ज़रूरत है, और जब आप उसके नज़दीक जाते हैं वो आपके नज़दीक आता है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। यीशु ने बुलाया है। आप समझ रहे इस बात को? यीशु बुलाता है। अगर आप उसके आवाज को सुनकर उसके नजदीक जाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप कुछ अलग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आप कुछ अलग अनुभव करने वाले हैं। यीशु मसीह को अगर आपने अभी तक थोड़ा ही अनुभव किया है, मेरी प्रार्थना है 2024 खत्म होने से पहले आप उसे एक्सपीरियंस करें। आप उस परमेश्वर का एक्सपीरियंस कीजिए, वो बहुत अलग है। शायद आप लोगों के नज़दीक गए होंगे, शायद आप लोगों के नज़दीक रहे होंगे, आपने क्या धोखा नहीं पाया होगा? आपने धोखा पाया है, मैंने धोखा पाया है। लेकिन जब मैं परमेश्वर के नज़दीक रहा, परमेश्वर ने मुझे धोखा नहीं दिया। उसके निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ठीक है, इस बात को हमने सुन लिया कि हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो वो हमारे निकट आएगा। लेकिन 3 बातों के जरिए हम कैसे समझ सकते हैं इस बात को कि हम परमेश्वर के नज़दीक कैसे जाएं, आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, हमें उसके नज़दीक आने की ज़रूरत है, हमें उसके पास आने की ज़रूरत है। मत्ती 11:28 में कुछ इस प्रकार से यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने बुलाया है मुझे और आपको। हमें उसके पास जाने की जरूरत है। जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, हम वो विश्राम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हर एक व्यक्ति बोझ से दबा है, हर एक व्यक्ति दुखी है, हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक व्यक्ति परिश्रमी बना हुआ है। इन दिनों में यीशु मसीह उन लोगों को नहीं बुला रहे हैं जो शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं। मतलब आप समझिए इस बात को, जो मेहनत करते हैं उन लोगों को यीशु ने नहीं बुलाया है। परिश्रमी का मतलब क्या है? परिश्रमी का मतलब क्या है? आप समझ रहे इस बात को? अगर आपके मन में आप थके हुए हैं, आप परिश्रमी हैं, आप एक बोझ को लिए हुए चल रहे हैं, और वो बोझ, वो परिश्रम, वो खत्म नहीं हो रहा, उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, आपके पास कोई नहीं है कि आपके उस बोझ को उठाए, उस परिश्रम से आपको आजादी दे, आपको कुछ समय के लिए शांति दे, विश्राम दे, हल्कापन दे। कोई नहीं आपके पास। कोई है क्या?
आपके अंदर जो बोझ है, जिसके लिए आप हर दिन रात परिश्रम करते हैं, उसे हल्का करने के लिए कोई है क्या? कोई भी नहीं है। परमेश्वर के अजीज हो, अगर आप ऐसा सोच रहे कि मेरे अंदर बोझ है, मैं थकी हुई हूं, मैं थका हुआ हूं, मुझे विश्राम की जरूरत है, यीशु मसीह आपके लिए तैयार है। जब उसने आपको बुलाया है तो उसके पास आपके लिए हल है, उसके पास आपके लिए हल है, उसके पास आपके लिए विश्राम है, उसके पास आपके लिए बेहतर योजना है। तो उस योजना को, उस विश्राम को प्राप्त करने के लिए आप जहां पर है वहां प्रभु आए, ऐसा मत सोचिए। आपको उसके नजदीक आने की जरूरत है। परमेश्वर के नजदीक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी हिमालय पर्वत में जाना पड़ेगा, किसी ऐसे गुफा में जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? उसके नजदीक जाने के लिए कैसे करें? कैसे उसके पास जाए? अब समझिए इस बात को, कैसे उसके पास जाए? अपने उन बातों से दूर जाना पड़ेगा। समझ रहे आप? उन बातों से दूर, उन पापों से दूर, उन तमाम विचारों से दूर होकर प्रभु के नजदीक होकर प्रार्थना में समय बिताइए। आप कुछ अलग एक्सपीरियंस करने वाले। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जब तू प्रार्थना करे, अपने कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, उसके बाद प्रार्थना कर, क्योंकि जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे गुप्त में ही क्या करेगा? आशीष देगा, तुझसे बात करेगा। यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता है। परमेश्वर के अजीज हो, जब आप उन बातों से अलग होकर, उन पापों से, उन विचारों से, उन चिंताओं से अलग होकर प्रभु के नजदीक आते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में हैं, आप कमरे में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपके नजदीक आएगा। जब आप उसके नजदीक जा रहे हैं, उसके नजदीक जाने का मतलब क्या है? अपने पापों से मन फिराना, अपनी बुरी बातों से मन फिराना। क्योंकि अगर आप पाप के साथ हैं तो आप प्रभु के नजदीक जाने पर भी वो आपके नजदीक नहीं आ सकते, वो आपके नजदीक नहीं आ सकते। जब आप मन फिराते हैं, मन फिराना बहुत जरूरी है। आप विश्राम क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे? आप क्यों वो शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे? आप क्यों वो तसल्ली प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? यीशु मसीह ने तो बुलाया है, और जब हम उसके पास जाते हैं तो हम उस शांति, उस आनंद को प्राप्त करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तुम्हें वो विश्राम दूंगा जो विश्राम तुम्हें संसार नहीं दे सकती, ना ही लोग दे सकते हैं, ना ही संसार की चीज दे सकती है। ऐसा विश्राम, ऐसा आनंद मैं तुझे दूंगा, ये वायदा किया है, और वो अपने वायदों में खरा है। वो अपने वायदों को जानता है और उसने अपने वायदों को पूरा किया है अपने वचन से, अपने लोगों के जीवन में। आज परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप उसे नजदीक से प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसे प्राप्त करना सीखिए, उसके नजदीक होना सीखिए। उसके नजदीक होने के लिए आपको उन बातों को त्यागना पड़ेगा जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। आप बखूबी जानते हैं आप में कौन सी ऐसी बात है जो बात आपको परमेश्वर से दूर करती है। मैं बेशक नहीं जानता हूं, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। आप जानते हैं आपके अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आज परमेश्वर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। और जब आप उन बातों को छोड़ के यीशु मसीह के नजदीक आएंगे, परमेश्वर आपको रेस्ट देंगे, परमेश्वर आपको विश्राम देंगे, और ऐसा विश्राम होगा कि आप दोबारा उन बातों को याद ना करें। परमेश्वर आपको बस कुछ समय के लिए रेस्ट नहीं देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको कुछ समय के लिए विश्राम नहीं देना चाहते हैं,
कुछ समय के लिए वो आपको आनंदित नहीं करना चाहते हैं। उसका आनंद अनंत है, उसका विश्राम अनंत है, उसका शांति अनंत है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसलिए जब आप उसके पास आते हैं तो आपको वो संपूर्ण रूप से उन बातों से आजादी देता है, छुटकारा देता है, जो बात आपको परमेश्वर से दूर करती है, जो बात आपको विचलित करती है, जो बात आपको अशांत बनाती है। आप ये अगर सोच कर, ये विचार कर, अगर ये विश्वास करके आप बैठे हुए हैं कि ये बात मुझसे जा ही नहीं रही, ये बात मुझसे जा ही नहीं रहा, तो आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप उन बातों से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप किस तरीके से प्रभु के पास आ रहे हैं, किस विचार से, किस विश्वास से प्रभु के पास आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके जीवन में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रभु के पास आऊंगा या आऊंगी, उसके बाद भी जो बातें मैंने छोड़ा है, जो आदतें मैंने छोड़ी है, वो नहीं हटेगा मेरे जीवन से, तो वो कभी नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप इस विश्वास के साथ आ रहे हैं, मैं प्रभु के पास आ रही हूँ, मैं नजदीक हो रही हूँ, मैं परमेश्वर से विश्राम पा रही हूँ या पा रहा हूँ, अब दोबारा वो बातें मेरे जीवन में नहीं रहेगी। पॉजिटिव सोच के साथ जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, परमेश्वर की तरफ से आपके जीवन में सामर्थ उड़ेला जाता है, और उस सामर्थ से परमेश्वर के अजीजों आप आज़ाद किए जाते हैं, आप छुड़ाए जाते हैं, और आप दोबारा उस बोझ तले आप नहीं दबते हैं जिस बोझ में इतने सालों से आप दबते हुए आए हैं। यीशु मसीह के नजदीक आने के बाद अपना बोझ उस परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दीजिए। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आज तक जिस बोझ को आप लिए हुए चल रहे हैं, वो एक झटके में यीशु मसीह आपसे अलग कर सकता है, आपसे दूर कर सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, इस विश्वास के साथ आइए कि अब मेरा बोझ मेरा नहीं, वो परमेश्वर का हो चुका है, आप तुरंत विश्राम पाएंगे। इस बात को मैं क्यों बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अगर आज मैं ऐसा जीवन जीऊँ जिस जीवन में मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं तब भी आनंदित रह सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए मेरा परमेश्वर है। मुझे नहीं पता क्यों वो आनंद मेरे अंदर हमेशा बना रहता है। मेरे साथ बुरा हो रहा हो तब भी वो आनंद मेरे अंदर है, मेरे साथ अच्छा हो रहा हो तब भी वो आनंद मेरे अंदर है, मेरे पास है तब भी वो आनंद मेरे अंदर है, मेरे पास नहीं है तब भी वो आनंद मेरे अंदर है। और ये पता है कब से हुआ है? जब से मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उससे पहले मेरा जीवन डिफरेंट था, लेकिन उसके बाद मेरा जीवन डिफरेंट हो गया, मेरा जीवन अलग हो गया। इसीलिए मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंट के साथ, विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, जब आप उसके पास आते हैं, वो आपको उन तमाम बोझों से, उन तमाम बातों से आपको छुड़ाता है, जो बात आपके जीवन में कुछ ना कुछ इस तरीके से बनी हुई है जिससे आप हमेशा अशांत रहे हैं, जिससे आप हमेशा अपने आप में इस प्रकार से आप रहे हैं कि आप उन बातों से निकल नहीं पा रहे। लेकिन आज जब मैं इस बात को आपके बीच में रख रहा हूं, परमेश्वर के अजीजों, आप संपूर्ण रूप से छुड़ाए जा सकते हैं। ये कब होगा? जब आप उसके पास आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। अगर आप उससे दूर रहेंगे तो वो आपके जीवन में कैसे कार्य करेंगे?
इस बात को समझिए, प्रभु के पास आइए, क्योंकि उसने आपको बुलाया है। दूसरा पॉइंट है, उससे बात कीजिए। उससे बात कीजिए जिस प्रकार आप इंसान के साथ बात करते हैं। आप लोगों के साथ घंटों बात करना पसंद करते हैं। आप लोगों के साथ व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, फोन में बात करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप इंसान से बात करते हैं, फिर भी आप कभी थकते नहीं हैं। उसी प्रकार अगर आपने परमेश्वर से बात करना शुरू कर दिया, मैं 110% कहता हूं, आप उसके आवाज को सुनने लगेंगे। आप उसके आवाज को सुनने लगेंगे। क्या आप भूल गए परमेश्वर ने अब्राहम से बात की? क्या आप भूल गए परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की और वो आज भी बात करता है? क्या आप भूल गए नए नियम में परमेश्वर ने अपने दासों से बात की, अपने लोगों से बात की? हनन्याह से परमेश्वर ने बात किया, पौलुस से परमेश्वर ने बात किया, पत्रस से परमेश्वर ने बात किया। ये वही परमेश्वर है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की, जिस परमेश्वर ने मूसा से बात की। ये वही परमेश्वर है जो आज भी हमसे बात कर रहे हैं। क्या हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं? उसकी आवाज को कौन सुन पाएगा? जो उससे बात करते हैं। उससे बात कीजिए, घंटों बिताइए उससे बात करने के लिए। एक दिन बात करने से नहीं होगा। आप अगर परमेश्वर के नजदीक होना चाहते, नजदीक रहना चाहते, हर दिन उससे बात करना पड़ेगा। मरकुस 1:35, यिर्मयाह 33:3 में, इन दोनों जगहों में परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की। किससे बात की? मरकुस 1:35 में यीशु मसीह से। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर से बात करने के लिए समय देते थे, समय बिताते थे। और यीशु मसीह सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। मैं हमेशा आपको क्यों कहता हूं यीशु के जीवन से सीखिए, क्योंकि यीशु मसीह उदाहरण बने हैं हर एक विश्वासी के लिए। अगर आप किसी इंसान से सीख रहे हैं, उसके जीवन से सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ठोकर जरूर मिलेगा, क्योंकि इंसान इंसान है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के जीवन शैली से सीखते हैं, जो कि मैंने 1 से लेकर 20 बातें इस चैनल में अपलोड किया है, आप जाइए उन प्रचारों को सुनिए। मैं विश्वास करता हूं आप आशीषित होने वाले। प्रभु ने 20 बातों के जरिए मुझे आशीषित किया और वही 20 बातें मैंने इस चैनल में बताई है। आप जरूर सुनिए और आशीषित हो जाइए। अगर आप यीशु मसीह के जीवन शैली से सीखते, आप ठोकर नहीं खाएंगे। आप सीखेंगे कि परमेश्वर से बात कैसे करना चाहिए। मरकुस 1:35 में यीशु मसीह भोर निकलने से बहुत पहले जंगली स्थान में वो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। वो किसी कंफर्ट जोन में बैठकर प्रार्थना नहीं करते थे। उन्हें पता था मैं शरीर में हूं, अगर मैं किसी कंफर्ट जोन में बैठकर प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के अजीजों, वो जानते थे मैं सो सकता हूं, मेरा मन प्रार्थना में ना भी लगे। इसलिए वो एकांत में जाते थे, लोगों से दूर, परिस्थितियों से दूर, एकांत में जाकर वो पिता के साथ बैठकर बात करते थे। वो घंटों पिता के साथ बात करने के लिए समय देते थे। अब ये पिता कौन है? ये परमेश्वर कौन है जिससे यीशु मसीह बात करते थे? ये वही है। आप समझ रहे मेरी बात? ये वही परमेश्वर है जो यीशु मसीह है। ये वही परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने हमें बताया अगर तुम शरीर में हो तो तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है, और बस ये बताया नहीं, करके दिखाया है। अगर यीशु मसीह जंगली स्थान में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, तो किससे बात करने जा रहे हैं? वो परमेश्वर से बात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। समझे इस बात को? यीशु ने शरीर में होकर यह दर्शाया कि हमें प्रार्थना की जरूरत है, पिता के साथ बात करने की जरूरत है। यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर ने कहा, मुझसे बात करना। तू बात नहीं कर रहा, इसीलिए तो मेरी आवाज को तू सुन नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं पा रहा है। मेरे पास जब तू आता है,
मुझसे बात कर मेरे बेटे, बात कर मेरी बेटी, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो तू अभी तक नहीं जानता है। परमेश्वर के अजीज हो, विश्वास में पुराना होने का मतलब क्या है? ज्यादा प्रार्थना करना, ज्यादा प्रभु से बात करना। अगर आप हमेशा ये बोलते रहते हैं कि मैं 20 साल से विश्वास कर रहा या कर रही हूं, मैं 30 साल से विश्वास कर रहा या कर रही हूं, सोचिए इस बात को, इस बात में विचार कीजिए, क्या 30 साल पुराना प्रार्थना, आपका प्रार्थना क्या 30 गुना, 40 गुना, 100 गुना अधिक बढ़ा है? या आज भी आप 3 मिनट प्रार्थना करते हैं? आप समझ रहे इस बात को? आपने जब से विश्वास करना शुरू किया तब से ही क्या आप 3 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं? या आज 30वें साल में आपका प्रार्थना 3 घंटे का या 30 घंटे का हो चुका है? आप समझ रहे इस बात को? आप बस अगर ये बोलते रहते कि मैं 20 साल से विश्वास कर रहा हूं, इसमें नया क्या है? नया तब होगा 20 साल बाद आज मेरी प्रार्थना 20 घंटे की हो चुकी है। मैंने 1 घंटे से प्रार्थना करना शुरू किया था और आज मैं 20वें साल में प्रभु में मैं 20 घंटे प्रार्थना करती हूं या करता हूं। इसमें कुछ नया होगा। आप समझ रहे इस बात को? आपके पुराने होने से चीजें नहीं बदलती है। जब आप उस पुराने होने के अनुसार अपने आप को बदलते जाते हैं तब चीजें बदलने लगती है। और आज प्रभु के वचन से हम सीख रहे हैं, उसके नजदीक रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उससे बात करना पड़ेगा। स्पीक टू हिम, कंटिन्यूली उससे बात कीजिए, उससे बात कीजिए परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि जब आप उससे बात करना शुरू करते हैं वो आपसे बात करना शुरू करता है और आप उसकी आवाज को सुन पाते हैं। जब वो वचन से बात करता है आप सुन पाते हैं, जब वो क्लियरली आपसे बात करता है आप सुन पाते हैं। परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करता है। जब लोगों के जरिए वो बात करता है आप सुन पाते हैं, क्योंकि आपको आदत हो चुकी है परमेश्वर को सुनने की। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, उसके नजदीक बने रहने के लिए उससे बात करना बहुत जरूरी है। तीसरा और आखिरी, उसकी ओर निहारिए, उसे निहारिए। अगर आप उसे निहारेंगे परमेश्वर के अजीज हो, आप कुछ अलग देखेंगे। आप कुछ अलग देखने वाले। मूसा ने क्यों कहा कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं? क्योंकि मूसा कुछ अलग देखना चाह रहा था। मूसा को पता था ये जो परमेश्वर है ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए उसके अंदर इच्छा जागी कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा मूसा तू मेरे फेस को नहीं देख सकता, तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता, तू मेरे पीठ को देखना जब मैं तेरे सामने से होकर गुजरूं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। क्या आप प्रार्थना करते हैं ऐसा कि मैं आपको देखना चाहता हूं? करते हैं आप? कभी आपने ऐसा प्रार्थना किया है? ऐसा प्रार्थना जरूर कीजिएगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कुछ ना कुछ जरूर आपको दिखाएंगे। लालसा रखिए उसे देखने की, लालसा रखिए उसे देखने की। एक तमिल गाना है मुझे बहुत पसंद है। इस गाने में पता क्या कहा गया है कि प्रभु मैं आपके चेहरे को निहारना चाहता हूं। अगर मैं उस गाने को गाऊं आपको समझ नहीं आएगा। मुझे ये गाना इतना पसंद है, मैंने इस गाने को सीख भी लिया, पूरे के पूरे गाने को तमिल भाषा में, और मैं बहुत अच्छे से गा भी सकता हूँ। मुझे ये गाना इतना पसंद है। इस गाने में बताया गया है कि प्रभु मैं आपके चेहरे को निहारना चाहता हूँ। परमेश्वर के अजीज हो, इस संसार में जो भी चीज आप देखते हैं एक दिन नाश हो जाएगा। इस संसार की चीजों को देखकर आप जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस संसार के हालात को देखकर आप जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ नाशवान है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को देखना शुरू किया, अगर आपका आदत उसे देखने का बन गया, आप जीवन प्राप्त करेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि उसमें जीवन है। जब आप किसी परिस्थिति से घिरे हुए हो, अपनी आंखें उसकी ओर उठाइए और कहिए कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखें आपकी ओर उठाता हूँ प्रभु। आपको वो नहीं दिख रहा है, फिर भी विश्वास के साथ कहिए प्रभु मैं अपनी आंखें आपकी ओर उठाता हूँ।
जिस प्रकार भजन संहिता 34 उसके 5 में लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर के अजीजों, जब आप आपकी परिस्थिति में परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाते हैं, मुझे विश्वास है 110% परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखाएंगे। हाँ, हम उसके फेस को नहीं देख सकते, हम उसके चेहरे को नहीं निहार सकते, लेकिन ये वायदा है, ये प्रॉमिस है, एक दिन तुम मुझे देखोगे। क्या वो प्रॉमिस हमारे लिए काफी नहीं है? मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाइए, क्योंकि जो चीजें संसार में आप देखते हैं वो आपको नाश की ओर लेकर जाती है। लेकिन जब आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाते और उससे कहते कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु मैं अपनी परिस्थिति में अपनी आंखें प्रभु क्रूस की ओर उठाता हूं। प्रभु परमेश्वर के अजीजों, बेशक आप फेस देखे या ना देखे, परमेश्वर कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखाएगा जो आज तक आपने नहीं देखा है। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उसके लिए आपको उसके पास आना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा और उसकी ओर अपनी आंखें उठानी पड़ेगी। आप कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो आज तक आपने अनुभव नहीं किया है। ये मेरा अनुभव है, ये हजारों लाखों परमेश्वर के लोगों का अनुभव है, जो आपका भी अनुभव बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको उसके नजदीक रहना पड़ेगा। उसके नजदीक रहने के लिए उसके पास आना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा और अपनी आंखें हर परिस्थिति में उसकी ओर उठानी पड़ेगी। तब आप कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो आज तक आपने अनुभव नहीं किया। और मैं कहता हूँ सच्चा मसीह जीवन वही जीवन है जिस जीवन में आप परमेश्वर की तरफ से प्राप्त करें एक ऐसे अनुभव को जो आज तक आपने कभी अनुभव नहीं किया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और प्रभु इस दौरान जो वचन हमने सुना है वो वचन अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करे। और प्रभु जो आज निर्णय ले रहे हैं प्रभु आपके नजदीक आने और आपके नजदीक रहने का, प्रभु उनके जीवन में आप नया काम कीजिए, उनके जीवन में नया काम कीजिए। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके अनुग्रह और आशीष को उड़ेलते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।